Good morning, everyone. Today we will continue chapter number 3, that is glimpses of the past, means कि past की झलक. So students, British rule 1765 to 1836 देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ फिर. Religious leader preached ideas like untouchability and child marriage. मीन्स कि जो धार्मिक नेता थे वो जो है प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, प्रवचन देना, वो प्रवचन देते थे. अनटचेबिलिटी मीन्स कि छुआछूत के ऊपर, और चाइल्ड मैरिज, बच्चों की मैरिज करवा दिया करते थे. अनटचेबिलिटी का मतलब वो उनका मानना था कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों को टच नहीं करेंगे. तो ऐसी उनकी सोच थी. ठीक है. एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, और उनका ये मानना था कि अगर कोई भी सी को क्रॉस कर देगा तो वो अपने धर्म को खो देगा. ठीक है. नेक्स्ट में देखो ये जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, कि जो भी पूरे वर्ल्ड में दुख है, मिजरी का मतलब सफरिंग होती है, दुख है, वो जो है वुमेन के कारण ही है. तो देखो मतलब पहले समय के जो लोग थे उनकी कैसी सोच थी, इस तरह की इनमें प्रॉब्लम्स थी, तभी ब्रिटिश ने हमें गुलाम बनाया. ठीक है. नाउ द ट्रूथ वाज दैट इंडियन हैज़ लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, कि ट्रूथ तो ये था कि जो इंडियंस थे, मीन्स कि इंडिया के लोग थे, उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दी थी. द ब्रिटिश स्कोन्ड देम, जो ब्रिटिश थे वो उनको स्कोन्ड मतलब कि मोक, मीन्स कि उसको नीचा दिखाते थे, मीन्स कि इंडियन लोगों को नीचा दिखाते थे. अब देखो ये क्या बोल रही है, आपस में बात कर रहे हैं, क्या बोल रही है. द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, कि जो यहाँ के नेटिव्स हैं वो भरोसे के काबिल नहीं है. अनवर्थी का मतलब होता है काबिल नहीं है, भरोसे के. इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, कि उनमें ऑनेस्टी भी नहीं है. अब देखो यहाँ पे ये पर्सन है. ठीक है. अब देखो ये क्या कर रहा है. ट्रू योर ओनर बट आई एम ऑनेस्ट. अब देखो ये जो भारतीय है ये अंग्रेज़ों के सामने देखो हाथ जोड़कर खड़ा है और क्या बोल रहा है कि ट्रू योर ओनर, बट जो मैं हूँ मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ. इन्हीं के कारण देखो ऐसा हुआ, कैसे उनके अंग्रेज़ों के आगे हाथ फैला रहे थे उस समय. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्वाइट प्रॉफिट्स. देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड. अबेंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ने के लिए. मीन्स कि ना जो व्यापारियों के रूप में जो ब्रिटिश थे ना, वो जो है क्विक प्रॉफिट, बहुत जल्दी प्रॉफिट चाहते थे कि हमें बहुत प्रॉफिट हो. देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर, वो जो है फार्मर से भी मतलब बहुत सारे टैक्सेस लेते थे. तो देयर हैवी टैक्सेस फॉर्म्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड. तो उन भारी टैक्सेस के कारण जो फार्मर्स थे उनको जो है अपनी फील्ड जो है उनको देनी होती थी, मीन्स की छोड़नी होती थी. ठीक है. अब देखो यहाँ पे फार्मर और मर्चेंट के बीच में बात हो रही है. फार्मर उसको बोल रहा है कि बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, की जो तुम्हारा मैन है वही मेरी क्रॉप लेके गया, वही मेरी क्रॉप को ले जा रहे हैं. ठीक है. आप देखो ये क्या रिप्लाई कर रहा है अंग्रेज. यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम अभी भी ऋणी हो, तुमने अभी भी मेरे पैसे देने हैं, टैक्सेस देने हैं. ये जो है बहुत सारे टैक्सेस लगा देते थे. ठीक है. इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक पे नहीं करे, आई विल सेंड यू टू जेल. अब वो धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने टैक्सेस जो है नेक्स्ट वीक तक नहीं चुकाया तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे. कैसे अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज. ठीक है. नाउ स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट्स. मीन्स कि अब जो अंग्रेज़ों ने ना अदर मैथड, मीन्स कि दूसरा मैथड जो है वो इन्वेंट कर दिया था. ठीक है. विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो. मीन्स कि देखो वो कैसे अपने प्रॉफिट्स के बारे में ही हमेशा सोचा करते थे. अब उन्होंने क्या करा. द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रोट इनटू इंडिया. देखो जब जो इंग्लैंड में ना गुड्स बनती थी, मतलब सामान बनता था, माल बनता था, वो जो है वो इंडिया में लेके आते थे, बट उनको ना कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. ठीक है. उनसे मतलब वो इंडिया को कोई भी टैक्स नहीं देते थे और वहाँ से इंग्लैंड से जो है माल लाया जाता था. ठीक है. अ गुड आइडिया, अब ये पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि ये गुड आइडिया है. ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
कंपनी के कानूनों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट करना आरंभ कर दिया। क्रिपल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर करना आरंभ कर दिया। देखो यहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट लाना शुरू कर दिया, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट पे वो कुछ टैक्सेस भी नहीं देते थे, तो उनका जो मतलब माल था वो यहाँ पे कम पैसों में बिकता था, तो लोगों को उनका ही माल ख़रीदना पड़ता था। पैसे तो होते नहीं थे उस समय लोगों के पास ज़्यादा, तो वो भी इनका माल ख़रीदने लग गए थे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड। अब देखो वहाँ पे ना उस समय निरंतर पड़ रहे अकालों के कारण ना, अकाल पड़ रहे थे उस समय 1822 एंड 1836 के बीच, मीन्स कि ना अकाल पड़ गए थे, मतलब खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं था। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भुखमरी फैल गई थी। और उस समय मीन्स कि 1822 से 1836 के बीच में क्या हो गया था, 15 लाख इंडियंस, जो 15 लाख जो इंडियंस थे वो स्टारवेशन के कारण, भुखमरी के कारण मर गए थे, ठीक है। देखो यहाँ पे पिक में भी शो हो रहा है। आगे देखते हैं, द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। अब देखो जो यहाँ के मतलब कारीगर थे, आर्टिशियंस का मतलब होता है कारीगर, जो यहाँ पे माल बनाते थे, है ना, क्राफ्ट का वर्क करते थे, तो उनका बिज़नेस भी ठप हो गया, क्योंकि ये जो है इनका जो माल था, ये जो बनाते थे वो महंगा होता था, और मतलब इन पे भी टैक्सेस वगैरह लगते थे। बट जो इंग्लैंड से माल आता था उन पे कोई टैक्सेस ही नहीं लगते थे, तो उनका माल जो था मतलब अंग्रेज़ों का वो बहुत ज़्यादा सस्ता था, ठीक है, जिससे जो यहाँ के आर्टियंस थे हमारे इंडिया के, तो उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उनके माल के ऊपर टैक्सेस लगते थे, तो उनको भी अपने बिज़नेस से हाथ धोना पड़ गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, राम मोहन राय। अब देखो राजा राम मोहन राय के बारे में तो आपने सुन रखा है। राजा राम मोहन राय अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल के एक शिक्षित पर्सन थे। अंडरस्टूड वट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझ रहे थे कि कंट्री के साथ क्या हो रहा था, कि क्या गलत हो रहा था, वो सब कुछ समझ रहे थे, ठीक है। लेट अस नोट डिस्पाइट आवर सेल्स, वो क्या बोलते हैं कि हमें अपने आप से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, नफ़रत, ठीक है। आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, जो हमारा कल्चर है, एशियन कल्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, हम महान सफलताएं प्राप्त करने के योग्य है। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें फर्स्टली क्या करना चाहिए, अपनी सोसाइटी में सुधार लाने चाहिए, ठीक है। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, कि जो अंधविश्वास हमें तबाह कर रहा है, वो बोलता है कि अंधविश्वास जो है वो क्या कर रहा है, हमें तबाह कर रहा है, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने बोला। अब देखो वो अपनी वाइफ उमा को क्या बोलते हैं, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी वाइफ उमा को क्या बोला, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। अब वो बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि जो काउज़ है वो डिफरेंट कलर की है, बट उनका जो मिल्क है वो जो है बिल्कुल सेम है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि डिफरेंट अलग अलग टीचर्स हैं, उनका अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग राय है। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, बट जो सार है सभी रिलीजन का वो सेम है। मीन्स कि उनका क्या मानना था कि हर कोई जो है वो एक ही है, ठीक है। आगे, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो जो है अट्रैक्ट हुए साइंस और मॉडर्न नॉलेज पे, ठीक है, उनकी ओर आकर्षित हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनका क्या मानना था कि जो नॉलेज है ना वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823, बट जो ये शंकालु ब्रिटिश थे उन्होंने उसके मतलब ये न्यूज़पेपर के काम को भी जो उन्होंने स्टार्ट किया था 1823 में बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, ओके। नाउ ही क्रॉसेस द सीज, उसने जो राजा राम मोहन राय हैं उसने सीज को क्रॉस किया। एंड वेंट टू द इंग्लैंड, और इंग्लैंड में गए टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, ये देखने के लिए जो ब्रिटिश है वो पावरफुल कैसे हैं, ठीक है। देयर ही टोल्ड देम, तब वहाँ पे उन्होंने बताया, क्या बताया, कि वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स। अब उन्होंने मतलब अपनी बात रखी उनके आगे, चलो हम ठीक है, हम आपको रूलर्स के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, तो तुम भी हमें अपनी प्रजा की तरह ही एक्सेप्ट करो। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओस टू हिज सब्जेक्ट। अब वो कहते हैं, उनको वो समझाते हैं कि हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं,
लेकिन आपको भी हमें अपने सब्जेक्ट के रूप में, मतलब अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन तुम्हें एक शासक को अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी को भी याद रखना चाहिए। वो उसको फिर समझाते हैं कि तुम्हें ना रिमेंबर रखना चाहिए। क्या रिमेंबर रखना चाहिए कि रूलर की अपने सब्जेक्ट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये बात भी समझाई। ओके, नाउ ऑपरेशन। अब देखो 1765 टू 1835 में मतलब जो ये अंग्रेज़ लोग थे वो कितना परेशान किया करते थे, तंग किया करते थे भारतीयों को। देखते हैं यहाँ पे पिक में देखते हैं। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ओप्रेस इंडियंस। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतीयों का शोषण करना, मतलब ओप्रेस करना, भारतीयों को तंग करना नहीं छोड़ा। इन 1818 में क्या हुआ, दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड। उन्होंने ना रेगुलेशन थर्ड पास किया। अंडर इट, इसके अंडर में क्या हुआ, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। मतलब कि विदाउट मुकदमा किए जो वो जो है इंडिया के लोगों को जेल भेज दिया करते थे। ठीक है, देखो ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज। अब देखो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती थी। एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। उन्होंने अपने उनका जो प्राइवेट बिजनेस थे उनके वो भी, उसमें भी वो बहुत अच्छा कमाते थे। और जो इंडियन में वो ऑफिसर्स थे तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सैलरी भी मिलती थी। बाई 1829, अब देखो ये बात कर रहे हैं कि 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग। ब्रिटेन ने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, ब्रिटिश गुड्स को एक्सपोर्ट किया वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। जिसकी इंडिया में मतलब उन्होंने इंडिया में ना 7 करोड़ रुपीज़ तक का जो माल है वो क्या कर दिया था, निर्यात किया था 7 करोड़। ठीक है, 1829 में। ओके, नाउ द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगिन टू डाई। देखो मतलब यहाँ पे भी आपने अभी देखा, पहले तो वो जो मतलब विदाउट एनी रीज़न और विदाउट मतलब कोर्ट में मुकदमा किए कुछ भी नहीं करते थे, सीधा जेल पहुँचाने लगे थे इंडिया के लोगों को। और यहाँ पे कितना तंग किया, यहाँ पे वो वर्क करते थे उनको तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को कितनी ज़्यादा सैलरीज मिलती थी। और इन्होंने फिर बताया ब्रिटिश से 7 करोड़ रुपीज़ का माल यहाँ पे आया। ठीक है, तो इन्होंने अब बोला द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनी लूट। जो कंपनी की लूट इनकी चल रही थी जिससे जो ब्रिटिश थे वो अमीर हो गए थे। वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगिन टू डाई, और जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्री थी वो मरती जा रही थी। ठीक है, मतलब इंडिया के लोगों को कुछ भी प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे। नाउ गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। अब देखो गवर्नर जनरल बेंटिक ने ना अपने होम में, मीन्स कि मान लो इंग्लैंड में क्या एक रिपोर्ट भेजी, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीडिंग। बच्चों यहाँ पे ना ब्लीचिंग की जगह ब्लीडिंग आएगा। ब्लीडिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, मीन्स कि भारतीय मैदानों में रहने वाले कॉटन वीवर्स, मतलब जो कॉटन को वीव करते हैं, बुनने वाले जो जुलाहे हैं भूखे मरने लगे हैं। मीन्स कि उनका मीनिंग क्या था कि ना जो कॉटन के वीवर्स थे ना अब जो है उनकी हड्डियों में से भी खून निकलने लगा है। ठीक है, ब्लीडिंग आना चाहिए यहाँ पे कि उनकी हड्डियों में से भी खून निकलने लगा है, वह मरने लगे हैं, अब उनके शरीर में खून ही नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, ना पैसा कमाने के लिए था, वो तो खाना कहाँ से खाते वो। मतलब कितनी दयनीय स्थिति थी उस समय। ठीक है, नाउ डिससेटिस्फैक्शन मीन्स की असंतुष्टि। अब देखो क्या हुआ, एजुकेशन इन इंडिया वास इन पर्शियन एंड संस्कृत। अब देखो इंडिया में जो एजुकेशन थी, शिक्षा थी, वो पर्शियन थी, संस्कृत थी। इन 1835 इंग्लिशमैन नेम मैकाले सजेस्टेड अ चेंज। अब देखो 1835 में ना मैकाले नामक एक अंग्रेज़ ने ना मतलब यहाँ पे भी चेंज करने के लिए सजेशन दिया। ठीक है, वो चेंज चाहते थे हमारी स्टडी में भी। ठीक है, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश इन लैंग्वेज। अब वो कहते हैं कि हमें ना जो ये नेटिव्स हैं ना इनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। अब देखो ये जो पर्सन है इसने अपनी बात रखी, सजेशन रखा, इस पर्सन के आगे ये एग्री हो जाते हैं। अब देखो इनका इसमें भी बहुत ज़्यादा क्या था, प्रॉफिट था। इन्होंने कोई प्रॉफिट के बारे में सोचा होगा कि हम उनसे काम करवाएंगे बट उनको सैलरी कम देंगे और अपने तरीक़ों से हम काम करवाएंगे। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क, मतलब इंग्लिश एजुकेशन दी तो क्लर्क प्रोड्यूस हुए। क्लर्क के बेस पे जो इंडियन के लोग थे उन्होंने काम करना शुरू करा। टू होम द ब्रिटिश गेव
पैटी जॉब्स अंडर देम, वो जो है अपने नीचे उनको एक छोटी सी जॉब दिया करते थे, ठीक है। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, मतलब क्या हुआ, परिणाम स्वरूप अपने इसने विचारकों का एक नया वर्ग पैदा कर लिया था। अब देखते हैं क्या हुआ, ये पर्सन है ये क्या बोलते हैं, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, अब ये सोचता है कि हमें अपने ब्रदर्स को भी पढ़ाना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, उनकी जो है मटेरियल आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ये वाला जो पर्सन है वो क्या बोलता है, फॉर डेट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब वो फिर बोल रहे हैं कि इसके लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपने दुखों के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कन्क्वेर्ड द होल ऑफ इंडिया, अब देखो ब्रिटिश ने 1856 तक देखो कितनी जीत हासिल कर दी। अब देखो कितनी सारी जगह पे ये पिंक पार्ट दिख रहा है ना आपको पिक में, यहाँ पे सारा अंग्रेज़ों का शासन हो गया था, ठीक है। अभी भी मतलब बहुत ही कम जगह बची थी, बहुत ही कम राज्य बचे थे जो अभी भी वहाँ पे इंडिया के ही प्रिंसेस थे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे पर्सन क्या बात करते हैं, दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडिया, ये जो है इंडिया की ज़रूरतों को मतलब बहुत ही थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो ये वाला पर्सन क्या कहता है, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे जो किंग्स हैं वो पपेट बन गए हैं, कठपुतली बन गए हैं, एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हमने भी अपनी ओल्ड जॉब को खो दिया है, ठीक है। अब ये पर्सन कहता है एंड लैंड्स को भी खो दिया है, दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, ये हमारे ब्रदर्स को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स कि उनके धर्म को बदलने के पीछे अब लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये पर्सन देखो क्या बोलता है, यू ओनली टॉक, तुम हमेशा सिर्फ बातें करते हो, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, अब देखो इनमें थोड़ा थोड़ा मतलब अक्ल आने लग गई थी, वो इन्होंने क्या बोला कि तुम हमेशा सिर्फ यही बातें ही करते रहते हो, हमें इनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ये स्पार्क्स मतलब चिंगारी फैलने लग गई थी। अब देखते हैं क्या चिंगारी फैली, टैक्सेस कॉन्टिन्यू टू रियोन द पीजेंट्स, मीन्स कि करों ने ना किसानों को बिल्कुल, रियून का मतलब क्या होता है, बर्बाद कर दिया। इन बंगाल में द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, देखो बंगाल में ना संथाल्स थे जिन्होंने ना न्यू लैंड रूल्स के अंडर जो है अपनी लैंड्स को खो दिया था, उनको अपनी लैंड जो है वो खोनी पड़ गई थी, ठीक है। बिकम डेस्परेट, वो जो है डेस्परेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड मैस्करेड यूरोपियन एंड देयर स्पोर्ट अलाइक, अब उन्होंने क्या करा, 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है, और यूरोपियनों और उनके समर्थकों को, मतलब जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, यूरोपियन को सपोर्ट करते उन सबको मार डाला, मीन्स की अब चिंगारी उड़ गई थी, सबको समझ में आने लग गया था कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ओके। नाउ आगे देखते हैं, डिसकॉन्टेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी अब फूट पड़ने लग गई थी, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे उनके बीच में फूट पड़ी। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लीव इन सर्वेंट्स, अब देखो जो वाइट सोल्जर्स थे, मीन्स कि जो अंग्रेज़ सोल्जर्स थे ना, उनको जो है ज़्यादा सैलरी मिलती थी, रहने के लिए एक मकान मिलता था, बहुत अच्छा महल सा मिलता था, मेंशंस मिलता था, और जो है सर्वेंट भी मिलते थे। अब देखो जो वाइल मीन्स कि जबकि अगर हम यहाँ के इंडिया के लोगों की बात करते हैं, इंडिया के सैनिकों की बात करते हैं, वाइल वी गेट अ पिटिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जो यहाँ के आर्मी थे उनको जो है बिल्कुल कम पैसे मिलते थे और बिल्कुल स्लो प्रमोशन होता था उनका। द अंग्रेज़ आस्क अस टू क्रॉस द सी, जो अंग्रेज़ थे उनको सी को क्रॉस करने के लिए भी बोलते थे, विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, और उनका क्या मानना था कि ये जो है हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, मीन्स कि सी को क्रॉस करना। हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम, अब वो बोलते हैं कि ये टोपी वाला कौन है जो कि हमारे एज ओल्ड कस्टम को बर्बाद करने में तुला हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा फिर क्या होता है, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। अब उनमें भी उनके बीच में ये सारी भावनाएं आने लग गई थी, ठीक है। अब देखो सेपो
मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। मीन्स कि ये क्या कह रहे हैं कि सिपाही मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट के मेजर पर हमला कर दिया और उसे फांसी दे दी थी। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। ये करने के बाद मतलब मंगल पांडे ने क्या किया, इसके बाद क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपोज रिवोल्टेड। अब देखो इसके अन्य सिपाहियों ने भी, हजारों अन्य सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। उन्होंने अपनी वर्दियाँ भी उतार दी थी, अपनी यूनिफॉर्म भी उतार दी थी। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन। अब वो देखो उनको अपमानित करके ना, आयरन का मतलब क्या होता है, जेलों में डाल दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। अब देखो कुछ अंग्रेज़ों ने ना भारतीयों की परंपराओं का, मीन्स कि इंडिया के कस्टम्स को या लोगों की सोच की तरफ ध्यान दिया कुछ अंग्रेज़ों ने। अब देखो वो क्या बोलते हैं, ये वाली बात देखो। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर डू यू नो। ओ मतलब वो बोलते हैं प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, सैनिकों क्या आप जानते हो, डू यू नो क्या आप जानते हो, डैट द ग्रीस ऑन द बुलेट्स यू हैव टू बाइट इज़ मेड। अब वो बोलते हैं कि जो तुम ग्रीस जो होती है बुलेट्स के आगे लगी होती है जिसको तुम बाइट करते हो, वो किससे बनी होती है, इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। वो जो है काव और पिग के फैट से बनी होती है। अब देखो ये ब्राह्मण जो सैनिक है वो क्या बोलता, क्या शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट में द वाइल्ड मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। वो बोलता है द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टूल की गोरे लोगों ने हमें भी धोखा दिया है। अब देखो यहाँ पे ना चिंगारी फैल रही है, लोगों को समझ आने लग गया था कि हमारे साथ क्या हो रहा था, हम कितना झेल रहे थे। तो अब जो है उन्होंने भी विद्रोह करने की ठान ली थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है बेटा। सून chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services। अब देखो जो संदेश वाहक थे उनको गांव से, एक गांव से दूसरी जगह पे भेजा गया ये बताने के लिए कि उनके जो अब शासक हैं, जो उनके एम्परर है, उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी उनको भी। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। अब वो बोलते हैं कि हमारे सारे विलेज मैन जो है वो रेडी है। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड एमंग इंडियन सोल्जर। अब देखो लोटस फ्लावर जो है इंडियन सोल्जर्स के बीच में सर्कुलेट किया गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, डेथ टू द फॉरनर। अब वो क्या बोलते हैं, विदेशियों को मार डालो, विदेशी को जो फॉरनर हैं उनको मार डालो, डेथ टू द फॉरनर। अब देखते हैं अब ये क्या बोल रहे हैं, द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू पैट्रियट। मीन्स कि देशभक्तों को साधारण जनता का पूरा सहयोग और आश्रय प्राप्त था। मीन्स कि अब देखो मतलब जो भी देशभक्त थे, ठीक है, मीन्स कि उनको अब पूरा सहयोग मिल रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब इन सब के बीच में अब चिंगारी फैल गई थी। अब रिवोल्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिवोल्ट, विद्रोह हुआ। अब विद्रोह में देखते हैं क्या हुआ। देन देयर वाज अ वॉयलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में जो है क्या हो गया था, एक हिंसात्मक क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। द सिपोज मार्च टू दिल्ली। अब देखो जो सैनिकों ने दिल्ली की तरफ कूच कर लिया था। लॉन्ग लाइव आवर एम्परर बहादुर शाह। अब क्या बोलते हैं लोग, हमारे शासक बहादुर शाह दीर्घ आयु रही, लॉन्ग लाइव रही। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर। अब जो रेबेलियन का मतलब क्या होता है, विद्रोह जो है वो वाइडर हो गया, हर जगह फैल गया था। ठीक है, मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस देयर लैंड्स। अब देखो बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने अपनी लैंड जो है वो खो दी थी, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से। एंड दे वेंट सोर, वो जो है क्या हो गए थे, उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था अंग्रेज़ों के प्रति। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। अब वो बोलते हैं कि जो वाइट मैन है उनका जो शासन है अब उसका एंड हो जाएगा। येस वी विल हेल्प यू। वो क्या बोलते हैं, हम भी क्या करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, अब देखो विद्रोह हो गया, सभी लड़ने के लिए रेडी हो गए थे। ओके, नाउ द फाइट फॉर फ्रीडम। अब देखो लास्ट में इन्होंने क्या बताया कि जो फाइट थी फ्रीडम के लिए वो कैसे हुई। मैनी फॉर्मल रूलर लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर। अब देखो बहुत सारे
जो फॉर्मल रूलर्स थे और बेगम हज़रत महल थी लखनऊ की, उनके मन में भी बहुत ज़्यादा घृणा आ गई थी अंग्रेज़ों के प्रति। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, उन्होंने बोला कि जो वाइट मैन है उन्होंने मेरी जो है किंगडम को ले लिया है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया, दे जॉइन द अपसर्ट्स अगेंस्ट द फॉरनर। अब अपसर्ट्स का मतलब क्या होता है, विद्रोह करना, वो भी जो फॉरनर के अगेंस्ट जो विद्रोह छिड़ा था उसमें जो है ज्वाइन हो गई, उन्होंने भी हिस्सा ले लिया। अब देखते हैं क्या हुआ। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। अब देखो, प्रसिद्ध नेताओं जैसे मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, लोगों को बोला, राइज ब्रदर राइज, जागो भाइयों जागो, द अंग्रेज इज़ रूइंग आवर लैंड, जो अंग्रेज है वो हमारी लैंड को तबाह कर देंगे। अब देखते हैं आगे। अज़ीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अज़ीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे को बोला, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें पेशवा नाना साहब को इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना नेता बनाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो ये क्या बोल रहे हैं। द पैट्रियट माउंट्स अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिट्स बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, मीन्स कि देशभक्त अंग्रेज़ों पर शिकारी पक्षी की तरह टूट पड़े थे, मीन्स कि बहुत ज़्यादा मतलब सब ने ब्रिटिश पर अटैक कर दिया था। ठीक है, और पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडिया था में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या होता है। 80 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार, बिहार का 80 ईयर्स का कुंवर सिंह जो है रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, उसकी रिस्ट पर एक बुलेट लग गई थी। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, उन्होंने क्या बोला कि मदर गंगा ये जो है मेरी तुम्हारे लिए अंतिम भेंट है। ठीक है, तो ऐसे देखो क्या क्या हुआ, कितना कुछ हमारे इंडियन लोगों को झेलना पड़ा, अंग्रेज़ लोगों ने हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया।